हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी का टाइम 9:55 हो चुका है, लगभग 10 बजने ही वाला है। तो दोस्तों, आज मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि अभी कल या परसों एक वीडियो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे। जो वीडियो को कल ही एक वीडियो को मैंने अपलोड किया था, तो उसमें कुछ अपलोड करने के बाद मुझे कुछ मालूम हुआ, कुछ वीडियो में कुछ भूल चूक हो गई है। तो दोस्तों के साथ बात करने के बाद उन लोगों ने बोला कि ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मुझे लगा कि इस बारे में और एक वीडियो बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो वीडियो में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि बोलने में मैं जितना चाहता हूँ, जितना जल्दी चाह रहा हूँ ख़त्म करने के लिए, वो जल्दी भी ख़त्म नहीं हो रहा है और जिन कान थोड़ा लंबी भी हो रहा है। और उस दिन जो कुछ बोला था लगभग ठीक ही था, फिर भी मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रही है, क्योंकि जो वीडियो में मैं जो जिन लोगों की नाम में ले रहा था, उन लोगों की क्या कहते हैं, जो बोलने वाला था, जो कुछ सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ, लेकिन बोलते वक्त और किसी का नाम मुंह में आ रहा है, तो इसलिए मैं किसी का जगह और किसी के नाम लेके बोल दिया। बाद में ठीक कर दिया, लेकिन मुझे वो सुनने के बाद कुछ गिल्टी सा फील हुआ। दोस्तों ने बोला ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं बोला, थोड़ी बहुत, शायद 10-15 सेकेंड का कुछ मैंने बोला था, तो उससे भी कम। तो दोस्तों ने बोला ठीक ठाक। तो मुझे लगा कि इस बारे में भल से अच्छा से और एक वीडियो बना लेते। तो दोस्तों, अगली बार जाने थे हम लोग की सासमल, अगली जो एपिसोड गया है, तो अगली वो वीडियो में आप लोग हम लोग जाने थे कि सासमल घर पे चला गया है। जो ठंडी के कारण, जो ठंडी ज़्यादा हो रही है, उसके पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे। ठंडी के महीने में सर्वाइव करने के लिए उसके पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो इसलिए वो घर पे चला गया था। तो घर पे चला गया है। उससे पहले, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले, मेरा एक दोस्त है, तो उनकी फोटो दिखाता हूँ। दोस्तों, इनका नाम है रंजीत। तो ये मुझे कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कई बार कह भी चुके हैं। ये हमारे साथ एसओम में पढ़ाई कर रहे थे, हमारे बैच में नहीं थे, एसओम में थे। तो ये मुझे कई बार कह चुके हैं, कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, मुझे भी स्टोरी के अंदर आना है, मेरे बारे में कुछ बोलो, मेरे बारे में कुछ बताना यार। तो मैं उसको, रंजीत तुझे मैं ये बात क्या ये बोल रहा हूँ दोस्त, तुझे मैं लाऊंगा। फिर भी मुझे भी, मैं ये जो कहानी मैं कह रहा हूँ, जो रियल स्टोरी मैं बोल रहा हूँ, तो तू आएगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना भी है कहानी बढ़ा रहा हूँ, थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ी बड़ी हो रही है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कितनी छोटी करके एक कहानी को दिखा सकूँ, आगे बढ़ा सकूँ। तो तुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये एपिसोड उसके बाद जो एपिसोड आएगा, उसके साथ या उसके बाद एपिसोड में तेरा इमेजेस और तेरी बारे में बोल दूंगा। थोड़ा इस बारे में थोड़ा कोऑपरेट कर दे, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। फिर भी इन जो मेन कैरेक्टर हैं, उन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। उन लोगों की क्या कहते हैं, इन लोगों की नहीं होगा तो, पहला नहीं होगा तो तेरे भी नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, क्योंकि ये लोग बीज हैं, तू पेड़ है। क्योंकि ये लोग पहले आए थे, तू थोड़ा बाद में आया था। लेकिन तेरे बारे में बोलूंगा, ये टेंशन मत ले। मैं तेरी बारे में बोलूंगा, तेरी बात मैं समझ रहा हूँ, तेरी बात मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। क्योंकि तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। तू दूर रहकर भी मेरे पास बहुत क्या कहते हैं, बहुत बार फोन करता है, मेरे बार क्या कहते हैं, समझता है, क्या कहते हैं,
हमारा हाल चाल हमेशा पूछता रहता है, तू कहाँ पर है, क्या कर रहा है, अभी क्या चल रहा है। तो बहुत कुछ समझता है, पूछता है बार बार। तो तेरी बात में पहले कहने की कोशिश इसलिए तो मैंने ये वीडियो में उसको तेरा फोटो लगाया हूँ। तो इतना तकलीफ मत ले, मैं तेरी बारे में भी बोलूंगा, थोड़ा कोऑपरेट कर दे यार। और ये लोग पहले आए थे ना, ये लोग मेन कैरेक्टर हैं। उसके बाद तेरा भी वक्त आएगा। तुझे मैं वीडियो में जरूर लाऊंगा। और तेरी एक वीडियो भी एक बना के रख दे। तेरी वीडियो में, इस वीडियो यूट्यूब में भी तेरा वीडियो भी अपलोड होगा। ठीक है दोस्तों, अब कहानी के अंदर आते हैं। दोस्तों, जब सासमल घर पे गया था, जब आने के बाद जब जितने दिन घर पे रहा, वो ज्यादा दिन नहीं रुका था। फिर भी मुझे इतना तो मुझे याद नहीं आ रहा है। 2-3 साल की पहले की बात है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। शायद 1-2 दिन रुका था या 3-4 दिन रुका था, या उसके दूसरे दिन आ गया था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। शायद 2-3 दिन ही रुक गया था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। लेकिन जब आया, उसके साथ एक बच्चे को लेकर आया था, जो थोड़ा गरीब बच्चा था। वो सासमल चाहता था कि वो बच्चा इस समय में थोड़ा पढ़ाई करके कुछ दो पैसे इनकम कर सके, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की कुछ हेल्प वगैरह मिल रही थी। उसको लेकर आया था। उसके बाद उसको एडमिशन करवाया था। सासमल जितने दिन घर पे गया था, उसके अंदर और एक दोस्त आ गए थे हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। और एक दोस्त आ गए थे, वो थे सूर्यकांत सोरेन। वो आ चुके थे। और आने के बाद मेरे साथ अच्छी तरह दोस्ती हो गई थी। उसके बाद सासमल के साथ अच्छी तरह हमारे साथ दोस्ती हो गई थी। और एक बड़ी बात थी कि सासमल जो पढ़ाई कर रहा था, जो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा था, वो सूर्यकांत जी ने उसी की कॉमर्स की पढ़ाई की हुई थी। सूर्यकांत जी हमसे थोड़ी बड़े हैं। सूर्यकांत को दोस्त की तरह मानते थे। और सूर्यकांत क्या कहते हैं, हमें भी वो दोस्त की तरह मानता था। और सूर्यकांत कॉमर्स में जो कॉमर्स पढ़ाई में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे। और राजकुमार सासमल ग्रेजुएशन पढ़ाई कर रहा था। तो इसी दौरान सासमल उन दोनों की बहुत अच्छी कट रही थी, क्योंकि दोनों ही कॉमर्स की स्टूडेंट थे। दोनों लड़के, क्या कहते हैं, राजकुमार सासमल और सूर्यकांत जी, दोनों ही कॉमर्स के स्टूडेंट थे। दोनों ही क्या कहते हैं, रिटेल को बहुत अच्छी तरह क्या कहते हैं, वो सब कुछ जो पढ़ाई करके आ चुके थे, उसी में एक सब्जेक्ट होता है रिटेल। उसको अच्छी तरह भी ये लोग, क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था, फिर भी अच्छी तरह ये लोग समझ चुके थे वो उसके अंदर क्या पढ़ाई होने वाली है और क्या क्या उसके अंदर क्या क्या होने वाला है। तो इसमें वो लोग थोड़ी बहुत नॉलेज ले चुके थे। फिर इसी तरह की वो लोग, हम लोग तीन लोग वहीं पे थे। तो अच्छी तरह दोस्ती भी हो गई थी धीरे धीरे करके। और भी बच्चे आने लग चुके थे, क्योंकि जब क्या कहते हैं, मैं जब भी एडमिशन हुआ था तब हम लोग 2-3 बच्चे ही थे। उसके बाद धीरे धीरे करके जितना दिन गुजरता गया, धीरे धीरे करके हमारे दोस्त भी कई नए दोस्त आने लग चुके थे। अभी भी आ रहे थे। नए दोस्त आ रहे थे हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए। हमारे साथ वो बच्चे भी आ रहे थे धीरे धीरे करके। हमारे साथ वो लोग, उन लोगों की दोस्ती भी बढ़ रही थी, दोस्ती भी हो रही थी। इसी दौरान हमारा कुछ दिन गुजरने के बाद धीरे धीरे करके बहुत सभी बच्चे आ चुके भी थे। तो हमारा बैच धीरे धीरे करके स्टार्ट हो गया। थोड़ा तकलीफ और इसके साथ साथ हमारा और भी कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाला था। ट्विस्ट भी धीरे धीरे आ रहा था।
जब हमारा धीरे धीरे करके दोस्त आगे आने के बाद हमारा बैच स्टार्ट हो गया। बैच स्टार्ट होने के बाद आप लोग ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों में से कोई भी शायद इस तरह का की पढ़ाई की होगी, इस तरह का की ट्रेनिंग ली होगी, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत मालूम होगा बच्चों के साथ। उसके बाद क्या होता है, जब हमारा बैच स्टार्ट नहीं हुआ था तब हमारे जितने भी दोस्त थे वो अलग अलग रहते थे। लड़कियां अलग रहती थी, लड़के भी अलग रहते थे। कभी काफी टाइम बाद ये भी देखने को मिल रहा था कि लड़कियां बहुत बार नीचे भी नहीं आती थी, क्योंकि लड़कियां वहीं पर रहती थी ऊपर मोहल्ले पे। जो ऊपर वाले जो बिल्डिंग में जो हाईएस्ट लास्ट फ्लोर जो होता है वो लड़कियों की हॉस्टल रहता है होता है, उन लोगों की हॉस्टल होता है। तो कई बार वो लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट नहीं हो तब तक नहीं हुई थी, तो वो बच्चे भी नहीं आते थे, वो लड़कियां भी नहीं आते थे। उसके बाद जो भी क्लास स्टार्ट हुआ ना वो बच्चे वो लड़कियां धीरे धीरे करके नीचे आने लगी। हमारा बैच स्टार्ट होने लगा, हमारा पढ़ाई स्टार्ट होने लगी। हमारा क्या कहते हैं, जो आप लोगों को मालूम होगा, जितने भी बच्चे शायद आप लोगों में से कोई भी देख रहा है, तो यदि आप इस तरह का कि कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या ले चुके हैं, आप लोगों को मालूम होगा कितने बच्चे होने के बाद वो ट्रेनिंग स्टार्ट होता है और पढ़ाई स्टार्ट होती है। हमारा जो बैच था 30-35 बच्चों को लेके हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। तो हमारे साथ जितने भी लड़कियां थे उतने ही लड़के थे, तो 50-50 जितने भी लड़के थे उतने लड़कियां थी। जितना क्या कहते हैं, शायद 14-15 लड़के थे, 14-15 लड़कियां भी थी। मैं ठीक से आज तक गिना नहीं हूँ, फिर भी थे। फिर भी उसमें से जितने क्लास बैच स्टार्ट होने के बाद कई बच्चे, शायद एक लड़का कुछ कारण से ड्रॉप आउट लेके चला गया, कुछ प्रॉब्लम होने के बाद, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, उस भी वो चला गया। उसके साथ साथ और एक लड़की थी, उसके कुछ शादी का कुछ प्रॉब्लम आया, उस घर वाले समझे क्या तकलीफ हुआ उनको, वो लड़की को आके भी ले गए, क्योंकि उसको क्या शादी वादी करना भी, वो लोग को कुछ कह रहे थे शादी कर देंगे, वो कुछ उनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, वो उसको आके ले गए। और ले जाने के बाद हमारे जो बैच के बच्चे थे, लड़के लड़कियां मिलकर शायद 32-33 के आसपास, 33 के आसपास ही लड़के लड़कियां मिलकर थी, पढ़ाई कर रही थी। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे। दोस्तों ट्रेनिंग लेना बड़ी बात नहीं थी दोस्तों। वहाँ पे कुछ अलग तरह के शुरू हो गया था, अलग कहानी में कुछ ट्विस्ट आना शुरू हो गया था, कुछ अलग कहानी वहाँ पे शायद और एक कहानी वहाँ पे शुरू हो गई थी। वो कहानी क्या थी, उसमें दोस्तों कुछ ऐसे भी बच्चे थे और ऐसे लड़के और लड़कियां थी। वहाँ पे कुछ अलग कहानी शुरू हो गई थी। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। दोस्तों वहाँ पे जब लड़के और लड़कियां अलग थी तब तक ठीक था, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था, बैच स्टार्ट नहीं हुआ था, तब तक ठीक था। जब क्लास स्टार्ट हुआ, जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ, जब पढ़ाई स्टार्ट हुआ ना, तो तब क्या हुआ ना, लड़के और लड़कियां साथ में बैठने लगी। साथ में मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ साथ में, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। एक साइड में लड़के बैठ रहे थे, एक साइड में लड़कियां बैठ रही थी, और वो साथ में हम लोग साथ में बैठे रहते थे। हमारे रूम में जो क्लास रो होता था उसमें एक साइड में डेस्क पड़ा रहता था, बैठने के लिए चेयर डेस्क रो जो होता है, और एक साइड में लड़कियां बैठ रहती थी, एक साइड में लड़के बैठे रहते थे। तो वहां पे क्या हुआ ना दोस्तों, जो पहले तो लड़के और लड़कियां अलग रहती थी काफी टाइम वक्त। लड़कियां नीचे भी नहीं आती थी, ऊपर रहती थी। हम लोग सिर्फ हम लोग ही पहले से ही हमारा जो नीचे कई लड़कियां, कुछ लड़कियां आती थी, कुछ लड़कियां ऊपर ही रह जाती थी, सभी लड़कियां नहीं आती थी। उसके बाद जब भी लड़कियां आने लगी, लड़कियों में से हम लोग कई लड़कियों को नहीं पहचानते थे, तो लड़कियां धीरे धीरे जब नीचे आने लगी, हम लोगों को थोड़ी बहुत पहचान होने लगी। पहचान होने के बाद जितने भी लड़कियां वहां पे आ रही थी, आ चुकी थी, उनमें से शायद
जितने भी लड़कियां थी उनमें से शायद 2-3 लड़कियां ऐसे थी, अच्छी दिखने के लिए अच्छी थी, ये नहीं बोल रहा हूँ बुरी है, लेकिन अच्छी थी। 2-3 लड़कियां ऐसी थी, शायद जितने भी लड़कियां थे उनसे थोड़ा कम थी, लेकिन अच्छी थी। और जितने भी लड़कियां 2-3 को छोड़ के जितने भी लड़कियां थी वो थोड़ी क्या कहते हैं, हाई कैटेगरी के थी, क्योंकि वो थोड़ी शायद थोड़ी ऊंची फैमिली को बिलोंग कर रहे होंगे। मैं उन लोगों की फैमिली के बारे में ज्यादा मालूम नहीं मुझे, लेकिन वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो लोग थोड़ा अलग तरह का के दिखते थे। तो उसके बाद हमारे जो उन लोगों को देख के जो उसके बाद हमारे जितने भी लड़के थे, और धीरे धीरे करके वो लोग अंदर से अंदर पिघलने लग चुके थे, क्योंकि वो लड़कियां जितने भी लड़कियां वहां पे 2-3 लड़के को छोड़ के जितने भी और लड़कियां थी, वो हमारे दिक्कत तब शुरू हुई जब हमारे लड़के लड़कियों पे फिसलने लग गए थे। थोड़ी बहुत फिसलने लग चुके थे। क्या कहते हैं, लड़के लड़कियों के ऊपर पिघलना शुरू हो गए थे। हमारे जितने भी इंटेलिजेंट हमारे बैच में बॉयज सबसे इंटेलिजेंट थे, और जितने भी बॉयज थे हमारे बॉयज ही पहले पिघलना शुरू हो चुके थे, क्योंकि लड़कियों के ऊपर पिघलना शुरू हो चुके थे। वहां पे जो जितने भी लड़कियां थी वो किसी से कहीं किसी से कम नहीं था। क्या कहें, मैं भी कुछ नहीं उन लोगों के बारे में बोल नहीं पा रहा हूँ, वो इतना अच्छे दिखते थे। सभी के एक से एक बढ़कर थे लड़कियां, सबसे सब गोरी गोरी लड़कियां आती थी, पढ़ाई हमारे साथ पढ़ाई किए हैं। और तब मुझे तब हैरानी हो गई जब हमारे बैच के जो लीडर हैं सूर्य, जो पहले पिघल गए थे, उनका नाम सूर्यकांत जी है। सूर्यकांत ने जो पहला प्यार में पहली डुबकी लगाई और पहले फिसल गए। मुझे तब हैरानी हुई क्योंकि इतना इंटेलिजेंट बच्चा पहले कैसे गिर गया, क्योंकि वो हमारे बैच में लीडर थे। लड़के और लड़कियों के ऊपर में जो लीडर मतलब वहां पे जो ट्रेनर वगैरह होते हैं, हम जो पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनके बाद जो भी हमारे ट्रेनर क्लास में नहीं होते हैं, बच्चों को संभालने के लिए एक लीडर होता है। जो ट्रेनर आके हम बच्चों में से किसी को चुनता है जो सबसे इंटेलिजेंट होता है, जो सबसे क्या कहते हैं शांत पोजीशन का होता है, और सबसे सब कुछ हैंडल करने वाला होता है। सभी में से एक ही निकला, लड़कों में से सूर्यकांत ही था जो सभी बच्चों को हैंडल कर सकता था और सभी को कंट्रोल में रखने वाला सूर्यकांत ही था। उसके बाद वो सूर्यकांत इसलिए था क्योंकि वो शांत पोजीशन का था, और हमारे बच्चों में जितने भी पढ़ाई करके आ चुके थे, हम जितने पढ़ाई किए थे, वो सबसे थोड़ा अच्छा क्या कहें ज्यादा पढ़ाई किया था, और उसके पास कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस भी थी, और कहीं पे वो जॉब फॉब करके भी आ चुका था। और लड़कियों में से एक था जश्न, उसके पास भी कुछ पावर भी थी, लेकिन वो थोड़ा सूर्यकांत के नीचे था, क्योंकि वो थोड़ा था तो इंटेलिजेंट, लेकिन वो इसके क्या कहते हैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था जो सूर्यकांत के पास था। जो सूर्यकांत जो कर सकता था वो सरसना शायद नहीं कर सकता था। जो जितना भी मुझे मालूम है, मुझे जितना एक्सपीरियंस हुआ उन लोगों के साथ मिलके, सूर्यकांत जो कर सकता था जोशना वो नहीं कर सकता था। तो इसलिए जोशना सूर्यकांत को आगे रखा गया, उसके बाद जोशना को रखा गया। जब सूर्यकांत नहीं होता था जोशना वो क्लास को संभालती थी, लेकिन सूर्यकांत जब होता था तो वो सूर्यकांत ही सब कुछ हैंडल करता था। ट्रेनर के बाद सूर्यकांत ही सब कुछ करता था। ये वीडियो को यहीं पे रखता हूँ, और एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। कहने में ये वीडियो शायद थोड़ी बहुत मैं जो जितने ट्राई कर रहा हूँ, कोई भी वीडियो छोटी बनाने के लिए छोटी नहीं हो रही है, बड़ी हो रही है। तो इस वीडियो को मैं
ज्यादा काट कूट के छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ और छोटा बना के आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है।